वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और कॉन्टेक्ट सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा नया इंस्ट्रूमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कॉन्टेक्ट में। नेविगेशन के लिए मैंने बताया था आपको फाइल सिस्टम में जाना है पहले क्लास में। तो फाइल सिस्टम में यूज़र साजिद डेस्कटॉप, मेरे डेस्कटॉप पे ये सैम्पल्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने के लिए जैसे ये सैम्पल है, ये पियानो का सैम्पल है, इस पर लिखा है नोट C1। मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दूंगा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया। अगर मैं एडिटिंग मोड में जाऊं, मैप एडिटर में, तो आप देख सकते हो ये पूरा सैम्पल इसने पूरे कीबोर्ड पे असाइन कर दिया। अब मैं इसे प्ले कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, सेव मेनू में जाएंगे, यहाँ से न्यू इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे, रेंच आइकन, मैपिंग एडिटर, और ये सैंपल ड्रैग करके होल्ड करके यहाँ पर डालेंगे। अगर ऐसे हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मुझे एक ही की पे चाहिए तो मैं यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ डालूँगा। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, यानी कि पूरा ऑक्टेव 7 पे आके हम फुल ऑक्टेव एक सिंगल सैंपल का क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं टॉप में जाता हूँ तो ये पूरे कीबोर्ड पे इसको असाइन कर देगा। ये ऑप्शन है हमारे पास ड्रैगिंग के लिए, तो मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन साउंड आप देख रहे हो, इसका ओरिजिनल साउंड अगर हम सुने तो हम यहाँ से सुन सकते हैं। तो एक्चुअल नोट है ये, स्टॉप करने के लिए ऑटो डिफरेंस सुन सकते हैं हम। तो क्योंकि ये C1 है लेकिन इसने शुरू किया -C2 से, इसलिए ये इतना हाई बज रहा है सेंटर में। पिच हमें सेट करना पड़ेगा रूट कीज का, क्योंकि रूट की C1 है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर जहाँ पर C-2 लिखा है। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, हम इसे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक और C1 एंटर। अब देख सकते हो रूट की शिफ्ट हो गया C1 पे। राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सब एडिटिंग मोड्स हैं। सेम विंडो ये है एडिट विंडो। कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट, पेस्ट, डिलीट। कॉन्टेक्ट की लैंग्वेज में सैंपल को हम बोलते हैं जोन। तो अगर मैं इसे कट करता हूं तो आप देख सकते हो ये जोन इसने पूरा कट कर दिया। और मुझे पेस्ट करना है, राइट क्लिक, पेस्ट। कॉपी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक्सचेंज सैंपल कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं दूसरा सैंपल कोई इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं। सेलेक्ट ऑल जोन, अभी यहाँ पर सिंगल जोन है, इसको हम ऐसे भी कीज असाइन कर सकते हैं। कितनी कीज, ऑक्टेव या सिंगल की, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था सिंगल नोट का। अब जैसे ये 4 नोट हैं मेरे पास, 4 ऑक्टेव के अलग अलग नोट, आप देख सकते हो C1, 2, 3, 4। तो मैं अगर इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक, कंट्रोल होल्ड करके हम रैंडम ऑटो ऑफ कर देता हूँ। रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें सब सेलेक्ट करने हैं, जैसे लिस्ट में ये चारों सेलेक्ट करने हैं, तो 1 पे क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करके लास्ट सेलेक्ट करना है। तो चारों नोट्स मेरे सेलेक्ट हो गए। मैं अगेन ड्रैग करके यहाँ पर आऊँगा। अब आप देख सकते हो इसमें ये मुझे 4 लेयर शो कर रहा है। तो मुझे अगर 4 ऑक्टेव पे इसे असाइन करना है तो मैं C1 से होल्ड करके 7th पे जाऊँगा, छोड़ दूँगा।
C1 पे डाला है, और अगर हम ये सुने नोट C1, तो मल्टीपल सैंपल्स को हम ऐसे असाइन कर सकते हैं। अभी मल्टी सैंपल्स जो होते हैं उसमें हम वेलोसिटी वाइज भी रिकॉर्ड करके असाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट जो रेंज है वो नोट्स की रेंज है, बॉटम टू टॉप जो है वो वेलोसिटी की रेंज है। तो सपोज सब सेलेक्ट करके इसको अगर ऐसे लगाऊं चारों सैंपल, डिफरेंट वेलोसिटी पे डिफरेंट सैंपल ट्रिगर होगा। इसे सेव करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है, सेव ऑप्शन पे, सेव एडिटेड इंस्ट्रूमेंट और सेव एज डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रूमेंट, दो ऑप्शन है हमारे पास। हम जाएंगे सेव एडिटेड इंस्ट्रूमेंट, न्यू, यहाँ हम इसको नाम दे देंगे। मैं इस डेस्कटॉप पे ही इसे सेव कर देता हूँ, पियानो के फोल्डर में। एक और फोल्डर क्रिएट करके माय पियानो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैच ओनली, तो ये सिर्फ पैच सेव करेगा। लेकिन कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें पैच प्लस सैंपल ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव करना है, ताकि अगर ये सैंपल जो मैंने डेस्कटॉप से लिया है जिससे मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अगर मैं वहाँ से डिलीट करता हूँ या मूव करता हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट फिर मुझे मिसिंग सैंपल का एरर मैसेज देगा। तो इसलिए पैच के साथ सैंपल हमें सेव करना है। सेव कर देंगे। अब ये मेरा इंस्ट्रूमेंट सेव हो गया। तो अगर हम देखें पियानो के फोल्डर में माय इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट पियानो और ये इसके सैंपल्स। तो ये था तरीका न्यू इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहला तो एडिट विंडो ही है, मूव जोन टू न्यू एम्प्टी ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ये है ग्रुप एडिटर। अभी फ़िलहाल हमने एक ही ग्रुप बनाया है, हम क्या मल्टीपल सैंपल्स के डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो जैसे ये 4 सैंपल मैंने यूज़ किए हैं, अगर मैंने ऐसे लेआउट करो, वेलोसिटी फुल कर देते हैं, तो मैं सबके सेपरेट ग्रुप बना सकता हूँ। अभी ये फर्स्ट ग्रुप में ही सारे हैं, ग्रुप 1। डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इस पर नाम भी डाल देता हूँ C1, क्रिएट एम्प्टी ग्रुप, डबल क्लिक, C2, क्रिएट C3 एंड C4। अब मैंने 4 नए ग्रुप क्रिएट कर लिए। C1 में सब ऑलरेडी हैं, तो मुझे सेकंड ग्रुप पे जाना है, राइट क्लिक, मूव टू एग्जिस्टिंग ग्रुप। मैं इसमें C2 में इसको मूव कर दूंगा, इसको C3 में, लास्ट C4 में। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास हर ग्रुप में एक सैंपल है। ऐसे हम मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने आपको बताया मल्टीपल सैंपल का हमने बनाया हुआ है वेलोसिटी वाइज, यहाँ अलग सैंपल है, यहाँ अलग सैंपल है, यहाँ अलग, तो हम उसका सबका एक ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट मोड, ये एक्सपर्ट मोड में हम यहाँ से भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप अगर हमें एडिट करना है तो हमें सिंगल सेलेक्ट करना है, सारे ग्रुप एडिट करने हैं तो एडिट ऑल ग्रुप का सबसे पहला ये बटन है। अब जो भी मैं चेंज करूँगा सारे ग्रुप में चेंज होगा, जो भी एडिटिंग करूँगा।
और सिंगल ग्रुप एडिट करना है तो हमें सिंगल ग्रुप सेलेक्ट करना है, एडिट ऑल ग्रुप ऑफ कर देना है। ग्रुप सिलेक्शन नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉन्टैक्ट के, उसमें आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स मिलेंगे, तो आप यहाँ से लिस्ट में भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन आ गया एडिट ऑप्शन। ये ऑप्शंस हैं एडिट करने के लिए, डिलीट कर सकते हैं, पर्च कर सकते हैं। पर्च के बारे में मैंने आपको बताया पहले क्लास में। कॉपी कर सकते हैं, कट, डुप्लीकेट, पेस्ट, बेसिक ऑप्शन जो एडिटिंग में होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सोलो। मल्टीपल सैंपल भी रखते हैं, तो इसमें अभी तीनों आप देख सकते हो, तीनों ग्रुप प्ले हो रहे हैं क्योंकि ओवरलैप है सैंपल्स। तो ग्रुप सोलो अगर मैं करता हूं तो मैं सिर्फ सिंगल साउंड मल्टीपल ग्रुप में से सुन सकता हूं। मैं इसको पर्टिकुलर इसी सैंपल को, इसी ग्रुप को एडिट कर सकता हूं। नेक्स्ट है सेलेक्ट बाय मिडी। सिंपल मीनिंग इसका यही है, जहाँ मैं ट्रिगर करूँगा ये वही ग्रुप सेलेक्ट करेगा। जैसे होता है अगर मैं इधर प्ले कर रहा हूँ तो ये ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है, अगर मैं इन दो तो जो ग्रुप में, जिस ग्रुप में जो सैंपल है ये पर्टिकुलर उसी ग्रुप को सेलेक्ट करेगा। क्रिएट एम्प्टी ग्रुप, न्यू ग्रुप क्रिएट करने के लिए, जैसे अभी मैंने क्रिएट किया। इसके बाद है वॉइस ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हमें क्यों चाहिए बेसिकली, अभी ये तो ऑप्शन है पियानो का, तो प्ले मोड्स हम ग्रुप के थ्रू सिंगल सैंपल्स को डिफरेंट मोड्स दे सकते हैं। तो वॉइस ग्रुप जैसे आप देख सकते हो, ये पूरे कितने ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं, पूरे 128 ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं सेपरेट। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ग्रुप में इसे एक ग्रुप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम बना सकते हैं। तो क्या मैं इसको प्ले ऑप्शन, इसके जो प्ले ऑप्शंस हैं, जैसे वॉइसेस हैं, वॉइस 1, तो मोड किल एनी ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट, हाई एंड लोएस्ट, और एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ है, इसको मैं ग्रुप 1 दे देता हूँ। सेकंड को वॉइस ग्रुप 1 में, ये भी ग्रुप में ही है, इसमें ओल्डेस्ट, यस एंड ग्रुप 1। तो अब मैं अगर प्ले करता हूँ, अब देख सकते हो जैसे ही मैं ट्रिगर करता हूँ सेकेंड नोट, ये फर्स्ट नोट किल कर देगा। और अगर ग्रुप से निकाल देते हैं, वॉइस ग्रुप 2 कर देता हूँ, तो ये दोनों साथ में हम प्ले कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम ड्रम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ड्रम में हमारे पास हाई हेड्स होते हैं, जब भी लॉन्ग हाइट प्ले करते हैं हम तो क्लोज हाइट से चोक करते हैं। तो ड्रम का अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ड्रम किट का, तो उसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास। दोनों को हमने सेम ग्रुप में डाल दिया, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। तो अब मैं इसका नोट इमीडिएट देख सकते हैं, दोनों प्ले नहीं हो रहा है। जैसे ही नोट मैं ट्रिगर करता हूँ, पहले नोट को ये प्रेफरेंसेस रिलीज का है, यस और नो, ये इसके लिए अगर हमें रिलीज थोड़ा देना है तो ये नेचुरल रिलीज इसने दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड का। इमीडिएट कट नहीं करके ये थोड़ा सा स्लाइड नेचुरल जो एक फील होता है वो देने के लिए हम एकदम 0 करेंगे तो ये इमीडिएट कट करेगा, और थोड़ा रिलीज देंगे तो ये स्लाइड फेड आउट एक कट करने से पहले देगा।
मैं इसका फेड टाइम बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये अब थोड़ी देर में कट कर रहा है। जितना ज़्यादा हम इसको स्पेस देंगे उतना वो रिलीज, अब ये 1 सेकंड का रिलीज है। तो अब स्लाइड आप कॉर्ड सुन सकते हैं दोनों में। तो ये था ग्रुप्स। नेक्स्ट है मैपिंग एडिटर के फीचर। हमारे पास क्या क्या एडिटिंग ऑप्शंस हैं। एडिटिंग के आपको मैंने बताया, ये सब ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। रिमूव ऑल जोन विद मिसिंग सैम्पल्स। अगर कोई जोन हमारा है किसी लाइब्रेरी में, किसी पैच में, जिसके सैम्पल्स नहीं हैं, डिलीट हो चुके हैं या उसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बेस्ट टूल्स है ऑटो अप्लाई, एक्स फेड, क्रॉस फेड। ये दो सैंपल्स के बीच में अगर ये ओवरलैप हम करते हैं, सपोज ऐसा ओवरलैप है, तो ये क्रॉस फेड ऑटोमेटिकली कीज और वेलोसिटी दोनों ऑप्शन, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ऑप्शन, क्योंकि ओवरलैप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो रहा है की वाइज भी हो रहा है और वेलोसिटी वाइज भी हो रहा है। रिमूव, अगर रिमूव करना है तो रिमूव का ऑप्शन है। मूव रूट कीज टू लोअर बॉर्डर, टू सेंटर और टू अपर बॉर्डर। बॉर्डर मतलब जहाँ पर लास्ट एंड हो रहा है रूट की, वहाँ मूव करने का ऑप्शन है अपने पास। बैच प्रोसेस में सेंटर में ये सेंटर लेके आ जाएगा, जो सेंटर पॉइंट है, और ये लोअर बॉर्डर जहाँ पर ऑलरेडी हमारा है। फिर हमारे पास मैप मोड है, क्रोमेटिक, वाइट कीज ओनली, ब्लैक कीज ओनली, ये ऑप्शन है। ऑटो मैप, काफ़ी सारे सैंपल्स अगर हम लोड करते हैं और वो गलत हमने लोड किए हैं तो उसको कैसे ऑटो मैप करना है, वो भी ऑप्शन हमारे पास है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यह है स्प्रेड मोड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है आपके पास, यानी कि पिच वाइज और वेलोसिटी वाइज। तो जैसे अगर मैं ये सैंपल, सिंगल सैंपल अगर मैंने बाकी निकाली है, मेरे पास सैंपल है, मैंने 1 ऑक्टेव लिया हुआ है और मैंने वेलोसिटी भी कम किया है, तो मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूँ। यहाँ से सिंगल क्लिक में ये स्प्रेड कर देगा पूरे कीबोर्ड पे और यहाँ से ऑटोमेटिकली पूरा वेलोसिटी। नेक्स्ट है ऑटो मोड। ऑटोमेटिक मोड में C3 इसने कर दिया। सेटिंग में अगर हम जाएं तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, हैंडलिंग में C3 डिफ़ॉल्ट रूट की फॉर न्यू जोन्स। तो ऑटो मोड में ये सीधा C3 पे लेके जाएगा, जो भी हम न्यू इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे उसको। डबल क्लिक करके वापस C1 जो हमारा रूट था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। वापस से फाइल में जाके हम इंपोर्ट करते हैं C1 को, और मैंने ये C1 यहाँ पर लोड कर लिया। तो मेरे पास ऑप्शन है एडिट में, अगर मैं जाऊँ ऑटो मोड सेटअप, तो ये एडवांस फीचर है, रूट की फ्रॉम सैंपल मेटा डेटा इफ़ पॉसिबल। ये हमें सेलेक्ट करना है, अगर सैंपल में इंफॉर्मेशन है मेटा डेटा में रूट की तो ये ऑटोमेटिकली उसे असाइन कर देगा। C3 पे लेके गया, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं था तो उसने वही सिस्टम सेटिंग को लेके इसको C3 कर दिया। अभी अगर मैं ये नोट प्ले करूं, ये लो हो गया क्योंकि इसका अभी रूट नोट हो गया C3। तो C1 ओरिजिनल। तो किस टाइप के सैंपल्स हमारे पास हैं जिन पर अगर उसमें इंफॉर्मेशन है तो हम ऑटो मैप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमको मैनुअली करना पड़ेगा। रूट अब इसमें C1 का इन्फॉर्मेशन इसे मिला तो C1 से रूट लेके इसने पूरे में असाइन कर दिया। नेक्स्ट जो मोड है ये ओवरलैप करेक्शन के लिए है, दोनों वेलोसिटी प्लस इंस्ट्रूमेंट। तो सपोज ये
सिंगल सैंपल मैंने नेक्स्ट सैंपल लिया और मैंने इसे ओवरलैप किया हुआ है। तो मैं अगर प्ले करता हूँ तो अगर ये ओवरलैप मुझे नहीं चाहिए तो सिंगल क्लिप में ओवरलैप हम निकाल सकते हैं। दोनों सेलेक्ट करना है, ओवरलैप निकल गया। वैसे ही अगर वेलोसिटी का करना है और ये ओवरलैप है तो दोनों सेलेक्ट करना है और इसे वेलोसिटी वाइज इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट की रेंज। तो मैंने सैंपल लिया, पहला की C1, दूसरा C3। तो इसने C1 से C3 तक इस सैंपल को असाइन कर दिया। सेम है वेलोसिटी के लिए, लोएस्ट वेलोसिटी, हाईएस्ट। तो इसने लोएस्ट वेलोसिटी से हाईएस्ट वेलोसिटी तक असाइन कर दिया सैंपल को। इसे नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट है लॉक के लिए। आपका लॉक हो गया, अभी इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। सैंपल लॉक करने के लिए सोलो, ठीक है। अगर मल्टीपल है हमारे पास तो अगर मैं प्ले करूं तो ये दोनों प्ले होंगे। जो जोन हमने सेलेक्ट किया है वो सिंगल सुन सकते हैं। सेलेक्टेड ग्रुप्स ओनली, तो अभी शो कर रहा है जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसमें। अभी इसमें ग्रुप 2 में कोई सैंपल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि जो हमने इसमें सैंपल डाले थे हमने निकाल दिया है। तो सेलेक्टेड ग्रुप्स अगर हमें सिर्फ शो करने हैं तो ये वो शो करेगा। ग्रुप क्रिएट करके हम ऐसे भी सैंपल डाल सकते हैं। इस ग्रुप 2 में मुझे डालना है तो मैंने C3, मैंने ग्रुप 3 में ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में C3, 4 ग्रुप सेलेक्ट, ग्रुप 4, ऐसे भी हम असाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हम एडिट कर सकते हैं सेलेक्टेड ग्रुप, सिंगल ग्रुप एडिट करने के लिए। ऑटो सेलेक्ट ग्रुप, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा जिस ग्रुप में जो सैंपल है। नेक्स्ट है लिस्ट व्यू। बहुत सारे जैसे हमारे पास सैंपल्स है तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें ग्रुप भी शो कर रहा है और किस ग्रुप में कितने सैंपल्स है वो भी शो कर रहा है। तो लिस्ट व्यू काफ़ी हैंडी फीचर है। सेलेक्ट जोन विया मिडी, मिडी के थ्रू भी हम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये जोन प्ले कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। जो लास्ट है सैंपल इंफॉर्मेशन। यहाँ से हम सैंपल स्वैप कर सकते हैं। मल्टीपल सैंपल्स अगर मेरे फोल्डर में जहाँ से मैंने लिए हैं हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो C1 ही रखते हैं, बाकी डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट मेनू है की रेंज है। तो C1 से शुरू है तो हम यहाँ से रेंज चेंज कर सकते हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और डबल क्लिक करके एंट्री भी दे सकते हैं। C-2 एंट्री देता हूँ तो ये C-2 से शुरू होगा सैंपल। सेम C3 पे एंड हो रहा है तो मैं इसको C4 भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे एक ही ऑक्टेव चाहिए तो मैं इसे C2 भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर C1 एक ऑक्टेव हो गया। वेलोसिटी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इस यहाँ से भी कर सकते हैं। रूट की मैंने आपको बताया, अगर रूट की हमें चेंज करना है, जो भी सैंपल हम ले रहे हैं उसका एक्चुअल की क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए।
जैसे इसमें लिखा हुआ है C1, तो ये C1 का है। अगर नोट आपने सपोज C# या D या F कुछ भी लिया है और आप उससे इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो सब कीज आपकी रॉन्ग प्ले करेगा, क्योंकि जब तक आप उसको रूट नोट नहीं बताओगे तब तक वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। या तो वो सैंपल जो आप ले रहे हो उसमें मेटा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो आप ऑटोमैप के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ऑटोमैप में जाके यूजिंग सैंपल रूट तो ये फाइल स्कैन करेगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी रूट की उसे लेके ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। तो ये था हमारे पास सैंपल मैपिंग एडिटर और ग्रुप एडिटर। नेक्स्ट है हमारे पास वेव एडिटर, जो इसका सैंपल एडिटर है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये आ गया इसका वेव एडिटर हमारे पास। जिस सैंपल से हमने इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसका जो एडिटर है इससे, या अगर हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में एडिट करना है जैसे ऑडासिटी है या साउंड फोर्ज है, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन उसको हमें पहले यहाँ सेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल वेव एडिटर हैंडलिंग में जाके। अभी नॉट सेट है क्योंकि मैं इसमें ही एडिट करता हूँ। अगर मुझे थर्ड पार्टी कोई चाहिए तो उस पर क्लिक करके सी में जो सॉफ्टवेयर मेरा थर्ड पार्टी का है वो मुझे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब भी मैं कोई भी सैंपल एडिट कर रहा हूँ और एक्सटर्नल एडिटर पर क्लिक करूँगा तो वो ये सैंपल उस एडिटर में खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिटिंग और मॉड्यूलेशन इसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।